ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युर्मुक्षोऽमामृतं नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा नागवंशपुरीश्वराय नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। सुप्रभातम 6 बजे 37 मिनट है। 17 जुलाई 2024 बुधवार है। कल मैंने इटवा ज़िला में चल रहा था, कदमपुर होते हुए आगे बढ़ा। कहाँ पे रुकने के लिए ऐसे मंदिर नहीं मिला, और जैसे कि उमराव में मिले थे राय सिंह जी, एक सज्जन जो बोल रहे थे आप मैनपुरी तक आपका कोई भी असुविधा नहीं हो। उसी तरह जब तक मैनपुरी पार हो गए, इटावा ज़िला में पैर लगे, तो लोगों के मन में कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जो कि शंका के दृष्टि में, संशय के दृष्टि में देखे मेरे को। कदमपुर में मैं चलते हुए एक दुकान में बुलाया, दुकानदार बैठाया और ठंडा पानी देकर कोल्ड ड्रिंक्स पीने को दिया। उसी वक्त एक शायद कोई शराबी हो आ गया, बोलने लगा ये तो ढोंगी बाबा होते हैं। मगर हाँ ठीक है, आप जो बोलते हैं सही है, लेकिन ना तुम्हारा परिचय पत्र है। मगर हाँ, निकाल के दिखाया परिचय पत्र से भी। दिखाने के बाद भी यहाँ वहाँ के बातें वो करने लगा। और आगे आते होते वो बाज़ार में दो युवक मिले, शशिकांत दुबे और सुदीप नाम के दो, जो कि वो अभी नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। उनमें से शशिकांत ने मेरे को 200 रुपया और सुदीप जी ने 50 रुपया दिए। मैं कहा आप लोग तो परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं महाराज रखिए, आप कहाँ पे कुछ पाएंगे। और बाद में एक छोटा सा मंदिर में गया, और वो दुकान के साइड्स भी थे, बंद हुए थे। रात रुकने के लिए कहा तो वो लोग बोले यहाँ पे कोई रुकता नहीं है और अकेले यहाँ पर रुक के क्या करोगे। तो उसके बाद आकर एक ब्रह्मदेव मंदिर है, वहाँ रुका मैंने और सुबह उठकर चलने शुरू किया। ये आगरा लखनऊ हाईवे है, यहाँ से थोड़ा दूर जाने के बाद बुंदेलखंड हाईवे आएगा। बुंदेलखंड हाईवे में चित्रकूट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आकर नहा धोकर, आज आषाढ़ महीना शुक्ल एकादशी है, भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वर्णावेश भी है। और इस स्थिति में यहाँ पे आकर मैंने काल शाम 7:36 में रचना किया था शशिकांत सुदीपात्माष्टकम। उसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, उसका अर्थ भी कर लूँगा। पहले तो उसका बोल दिया हूँ, फिर भी उसका अर्थ करके बताएंगे। शशिकान्ते तवास्थो कदमापुरमति प्रियं सद्सुदीपात्मसुखायास्तु मङ्गले मङ्गलप्रियं शिक्षिता शिक्षितयोश्च भावाभावौ समागतो संशयिना नरेणात्र परिचयश्च याच्यते का भक्तिश्च माया प्रमाया प्राप्तव्यश्च प्राप्या प्रियापि करोमि चिन्तनं ब्रह्मक्षेत्रमागत्य मनसा अन्ततश्च मया स्वत्थवृक्षाश्रयेण संस्थितम् अन्तर्दृष्टिप्रभावेन विना विद्युद्विलिख्यते सुखस्य दिवसोऽयं च सार्धद्विशतमुद्रया शशिदीपप्रकाशेन प्रकाशतं च भारतं दीपप्रभं विनिवात्र लिख्यते जनमयाद्य दीप्यतं भारतमध्ये
सन्तसंशयविषयं पातु सर्वत्र सर्वदया पीताम्बरेश्वरो मम पार्वती कमला माता संशयात्मकजीवनम् आत्मना दृष्टमालाभ्यं मानसैव विचिन्त्य च आचार्यवान् अहमत्र चाष्टकं रचयामि च नमामि ब्रह्मदेवं च विश्वगर्भेश्वरात्मकं नमामि चाटवेशं गंगारेवं च यमुनाम्। अर्थ करते शशिकान्ते तवास्तु कदमपुरमति प्रियं सुदीपात्मसुखायास्तु मंगले मंगलम प्रियम। कदमपुर में जब पैर रखा तो मैंने बताया बुलाया एक होटल वाला, वो तो काम होकर मैंने आ रहा था। रास्ते में साइकिल में चल रहे थे शशिकांत दुबे और सुदीप जी, जो कि मेरे को मिलकर 250 रुपये दिए। तो कदमपुर से बिजनौर इतने रास्ते में चलते हुए बीच में जो मंदिर मैंने रुका हुआ था ब्रह्मदेव जी का अस्वस्थ पेड़ है उसका नीचे, तो यहाँ पे सुदीप्त आत्म सुखाया था, जो कि शशिकांत दुबे जी और सुदीप जी का आत्म सुख हो, मंगल हो, वो नौकरी उनको लग जाए, भगवान ऐसे करे। आदि बुद्धेश्वर के उनको कहा आपका नौकरी लग जाने के बाद बुद्धगांव को आकर भगवान बुद्धेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। शिक्षिता शिक्षितयोश्च भावा भावोच समागतो संशयेन नरेणात्र परिचयश्च जायते। शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं। शिक्षित जो लोग जो होते हैं उनका मान सम्मान अलग प्रकार का, अशिक्षित लोगों का अलग प्रकार होते हैं। अशिक्षित लोग भी एक भक्ति दिखाते हैं जो अंधे की तरह भक्ति दिखाते हैं, और शिक्षित लोग भी कभी कभी शराबी हो जाते हैं और उनका पढ़ना लिखना कुछ काम में नहीं लेता, और कुछ शिक्षित रहते हैं जो कि भाव व्यक्त करते हुए कोई चीज़ साधु संत की सेवा करने से हमारा आगे कुछ अच्छा ही होगा ये समझ के करते रहते हैं। लेकिन एक संशय आया जो कि मेरा प्रमाण पत्र मेरे को मांगा। मैं कहा मैं ऐसा क्या खाम घूमता रहता हूँ क्या? मैं दूसरों की तरह का नहीं हूँ। मैं कभी किसको ना मांगता हूँ ना किसको निर्भरशील हूँ। इसमें 3 महीने थैली पकड़ के इसलिए चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ मेरा ज़रूरत है उसको पकड़ के मैं चलता हूँ, और कोई भक्तिभाव से देता है तो सही है। तो उस वक्त 2 व्यक्ति एक 21 रुपये 20 रुपये दिया। मैं मना किया, नहीं महाराज हम हमारे भक्ति से देते हैं, उनके बात आप क्यों सुनते हैं? का भक्तिश्च मया प्राप्ता अद्य च प्राप्य प्रिय प्रिये करोमि चिंतनं ब्रह्म क्षेत्रमागत्य मनसा। ये भक्ति किस प्रकार का मेरे से आज मिलती है, इस तरह का भक्ति दिखाने वाले लोग मिलते हैं जो कि प्रिय भी है और अप्रिय भी है। ये तो बात मैंने ब्रह्म क्षेत्र में आकर बैठकर मन में अपने चिंतन करने लगा। अंततश्च मया स्वत्थ वृक्षाश्रयेण संस्थितम् अंतर्दृष्टि प्रभावेन बिना विद्युत विलिख्यते। वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं था, तो मैं वो आज एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे मेरा आश्रय लेकर रथ यापन किया, और अंतर्दृष्टि में जो भाव मेरे को मन में आया उसको रचना किया। सुखस्य दिवसोऽयं च सार्धद्विशतमुद्रया शशिदीप प्रकाशेन प्रकाशयतं च भारतम्। ये सुख का दिवस भी है जो कि एक साथ 250 रुपया मिला। वो फिर से मैं जब अलीगढ़ छोड़ दिया, अलीगढ़ से यहाँ तक कभी भी कोई 50-100 रुपये से भी ज़्यादा नहीं दिया था। लेकिन एक बच्चा जो तैयार कर रहा है नौकरी के लिए, वो मेरे को 200 रुपया दे दी। उनका भाव ऐसा हो जैसे कि उनका मन इतना ऊंचा हो और चंद्र का ज्योति की तरह जीव प्रकाश के द्वारा सारा भारत प्रकाशित हो।
सभी युवाओं में इस प्रकार का महत्वाकांक्षा हो जिससे देश का उज्जवल हो, नहीं कि अपना महत्वाकांक्षा में जैसे कि धृतराष्ट्र जी का महत्वाकांक्षा में जैसे कुल का नष्ट हुआ, ऐसा न हो। दीप प्रभं विनेवात्र लिख्यते जनमयाद्य दीप्यतं भारत मध्ये संत संशय विषयम्। जिस प्रकार का दीप के प्रभाव के बिना मैंने यहाँ पे रचना किया था, उसी तरह सारा भारत के मध्य में जो संत के प्रति संशय का विषय है वो भी इस तरह उजियारा हो कि लोगों के मन में सभी संतों को एक जैसा ना देखना। जब तक उनके साथ बात करके उनके साथ उनका मन भाव न जान ले तब तक किसी को उंगली दिखा के उनको ठोस पहुंचाते बात नहीं करना चाहिए। अब तक जितने भी मेरे को मिले हैं वो सभी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उनका जो भाव मेरे ऊपर देख रहा हूँ वो आप अविश्वसनीय आपको लगेगा, अब विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे मिलते हैं उनका भाव थोड़ा सा अलग मिलता है। उनके पास कुछ होता है देने के लिए तो वो देते हैं, लेकिन जैसे वो समझते हैं कि वो नहीं देते तो हम मर जाते हैं। पातु सर्वत्र सर्वदा पीताम्बरेश्वरो मम पार्वती कमला माता संशयात्मक जीवनम। हे पीताम्बर मेरे आराध्य देव विष्णु, सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंह और बुद्धेश्वर नर्मदा के किनारे प्रतिष्ठित विख्यात बुद्धेश्वर महादेव, पार्वती जी मेरा माँ सुलोचना की नाम से जो मेरे को इतना बड़ा किया, जिसके प्रभाव से मातृ कृपा से मैं आज सबके पास अपना माँ की जो दी हुई संस्कार उसी से मैं सम्मानित हो रहा हूँ। कमला माँ लक्ष्मी के लिए मेरे को भूख प्यास कुछ लगता नहीं है, तो ये सभी मेरा का जो संसारात्मक जीवन है उसमें वो सहायता करे कि ऐसा कोई समय ना आए कि मेरे को संशय में लेकर कोई मेरे को मेरी आत्मा को असम्मान करे। आत्मना दृष्टमालभ्यं मनसेव विचिन्त्य च आचार्यवान् अहमत्र चाष्टकं रचयामि च। आत्मा के जो अलभ्य चिंतन में देखता रहता हूँ उसको मन में उतार कर ही विचार करके आचार्यवान जो मैं हूँ, संस्कृत सर्वदर्शन आचार्य पढ़ा हूँ, तो उपाधि के नाते मैं आचार्य मानता हूँ, मैं आचार्यवान हूँ, इसलिए मैंने वो आचार्यवान होकर मैंने अष्टक रचना किया हूँ। नमामि ब्रह्मदेवं च विश्वगर्भेश्वरात्मकं नमामि च चाट्टवेशं गंगारेवं च यमुना। मैं ब्रह्मा देवी जी को प्रणाम करके जो स्थान में रुका हुआ था इसलिए रचना करते हुए उनकी जगह में था तो उनको प्रणाम करता हूँ। और विश्वगर्भ जो मेरे को कभी ख्याति प्यासा मेरे को कभी सताते नहीं हैं, और ईश्वर का जो रूप के आत्मा के रूप में मैं यहाँ पे विद्यमान हूँ, वो ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। और नमाम में इटावा के जो ईश्वर है और गंगा जी है, रेवा जी है और जमुना के स्थल में हैं, इसलिए सबको मैंने प्रणाम करता हूँ। ओम नमः नर्मदावधेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नमः हृदय नागवंश पांस पुरीश्वराय नमो।